everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपने 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाइव की सेकंड पोइम वाइंड, उसके जो टफ वर्ड मीनिंग है वो और फुल सॉल्यूशन देखेंगे। डियर्स, इस पोइम की एक्सप्लेनेशन मैं पहले वर्ड बाय वर्ड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप आराम से रीड कर सकते हैं। ये जो टफ वर्ड मीनिंग है इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आए। देखते हैं वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। फर्स्ट है सॉफ्टली। सॉफ्टली का वैसे तो मीनिंग होता है नर्मता से, लेकिन यहाँ सॉफ्टली का मीनिंग आएगा धीरे से। अगला है सेटर्स। सेटर्स का मतलब होता है दरवाजे। अगला स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखेर देना। नेक्स्ट है सेल्फ। सेल्फ मीन्स अलमारी। टोर। टोर मीन्स फाड़े। पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। पोकिंग फन मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। वीकलिंग। वीकलिंग का मतलब भी होता है कमज़ोर। नेक्स्ट है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है नष्ट होते हुए या टूटते हुए। नेक्स्ट विनोव। विनोव का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना। विनोव मतलब उखाड़ कर फेंकना। राफ्टर। राफ्टर मीन्स होता है कड़ी। छत पे जो छत बनाने के लिए जो लकड़ी की लगाई जाती है ऊपर, उसको बोलते हैं कड़ी, राफ्टर। नेक्स्ट है जॉइंट। जॉइंट मीन्स जोड़। फर्मली दृढ़ता से, मजबूती से। स्टीड फास्ट स्थिर। स्टीड फास्ट मीन स्थिर। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाती है, ब्लोज आउट। ब्लो आउट मीन बुझाना, ब्लोज आउट बुझाती है। रोयर एंड फ्लावरिस उग्र और प्रबल। रोयर एंड फ्लावरिस उग्र और प्रबल। डियर्स, ये अपनी पोइम के टफ वर्ड मीनिंग थे जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इनके अलावा भी कोई मीनिंग आपको टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन और आंसर्स। क्या क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स रिप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट आर द थिंग्स द वाइन डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं द वाइन डज जो हवा करती है इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में। जो पहला स्टेंजा था उसमें हवा क्या क्या करती है, क्या करती थी, जो खिड़कियां थी उनके दरवाज़ों को तोड़ रही थी, पेपर को बिखरा रही थी, और क्या कर रही थी, किताबें थी अलमारी पे उन्हें भी बिखरा रही थी। देखते हैं रिप्लाई कैसे करेंगे। द वाइन डज द फॉलोइंग थिंग्स। हवा फॉलोइंग थिंग्स निम्नलिखित जो चीज़ें हैं वो करती है इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में। सबसे पहले ब्रेकिंग द सेटर्स ऑफ द विंडो। जो विंडो हैं, खिड़कियां हैं, उनके सेटर्स को, उनके दरवाजों को ब्रेकिंग तोड़ती है। स्कैटरिंग द पेपर्स। पेपरों को स्कैटरिंग बिखरा रही थी। नेक्स्ट है थ्रोइंग डाउन द बुक्स ऑन द सेल। ऑन द सेल, जो अलमारियों के ऊपर थे, अलमारियों के ऊपर थे, उन बुक्स को थ्रोइंग डाउन नीचे गिरा रही है। एंड टीयरिंग देयर पेजेस, और उनके पेजों को टीयर फाड़ रही है। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोइट से द वाइंड गॉड विनोज। जो पोइट है वो क्या कहता है, वाइंड गॉड जो भगवान है, पवन देव है, हवा का देवता, वो विनोज, वो क्या विनोव करता है, वो क्या विनाश करता है। द पोइट सेज, कवि कहता है, द वाइंड गॉड पवन देव विनोज विनाश करता है। ही सेपरेट द वीक्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग्स। ही सेपरेट वो अलग कर देता है, द वीक्स कमजोरों को, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोगों से। द वीक्स आर ट्रीटेड एज द चैफ। जो वीक्स लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो ट्रीट किए जाते हैं, ऐसे उनके साथ बर्ताव किया जाता है जैसे वो चैफ हो, मतलब
जब घास और अनाज को, मतलब भूसे और अनाज को जब अलग किया जाता है तो भूसा हवा में उड़ जाता है, लेकिन जो अनाज होता है वो अलग रह जाता है। तो यहाँ पे जो चैफ है उसका मतलब है भूसा। द वीक्स आर ट्रीटेड एज द चैफ, जो कमज़ोर लोग हैं वो चैफ की तरह, भूसे की तरह ट्रीट किए जाते हैं। वाइल द स्ट्रोंग्स आर लाइक द ग्रेन, जबकि जो स्ट्रोंग लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो ग्रेन की तरह होते हैं, अनाज की तरह होते हैं। द वीकलिंग्स आर सेपरेटेड, जो कमज़ोर होते हैं, वीकलिंग होते हैं, आर सेपरेटेड, उनको अलग कर दिया जाता है। वाइल द स्ट्रोंग वन, जबकि कोई जो ताकतवर होते हैं, रिमेन स्टेडफास्ट, वो स्थिर बने रहते हैं। स्टेडफास्ट, स्थिर बने रहते हैं। तो डियर्स, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट प्लीज। What should we do to make friend with the wind? What should we do? हमें क्या करना चाहिए? To make friend, दोस्त बनने के लिए, with the wind, हवा के साथ। जब हमने पोइम पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हवा के साथ दोस्ती कब की जा सकती है। हवा केवल जो मजबूत लोग होते हैं, दृढ़ लोग होते हैं, उनके साथ ही फ्रेंडशिप करती है। यहाँ हवा से मतलब है जो मुसीबतें होती हैं जीवन में, वो दोस्ताना व्यवहार किसके साथ करती हैं? जो दृढ़ होता है, कमज़ोर लोगों को तो वो ख़त्म कर देते हैं। तो व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द वाइंड? हमें क्या करना चाहिए हवा के साथ दोस्ती करने के लिए? देखते हैं रिप्लाई कैसे देंगे। वी शुड बी स्ट्रोंग इन बॉडी एंड फर्म इन माइंड। वी शुड बी स्ट्रोंग, हमें स्ट्रोंग होना चाहिए, इन बॉडी, शरीर में से, एंड फर्म इन माइंड, और माइंड से दृढ़ होना चाहिए। टू मेक फ्रेंड विद द वाइंड, मेक फ्रेंड, दोस्त बनने के लिए, विद द वाइंड, हवा के साथ। इफ़ वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रोंग, इफ़ वी मेक, अगर हम बनाते हैं, आवर सेल्फ स्ट्रोंग, अपने आप को ताकतवर, द वाइंड विल नॉट हार्म अस, तो वाइंड विल नॉट हार्म, हानि नहीं पहुंचाएगी, अस, हमें। इफ़ वी इट विल बिकम आवर फ्रेंड, ये हमारी दोस्त बन जाएगी। इट ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्ट्रोंग वन, इट ऑलवेज रिस्पेक्ट, ये हमेशा आदर करती है, द स्ट्रोंग वन, किसी ताकतवर इंसान का, बिहेव्स विद देम फ्रेंडली, और बिहेव्स करती है, बिहेव्स का मतलब व्यवहार करती है, विद देम, उनके साथ, फ्रेंडली, दोस्ताना। जो हवा है वो केवल स्ट्रोंग लोगों का ही आदर करती है और उन्हीं के साथ दोस्ताना व्यवहार करती है, इसीलिए उससे दोस्ती करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम मीन टू यू? जो पोइम की आखिरी 4 लाइनें हैं उनका तुम्हारे लिए क्या मतलब है? उन 4 लाइनों का क्या मतलब है? The last 4 lines of the poem mean that wind will become our friend if we are strong. The last 4 lines, अंतिम 4 लाइनें, of the poem, कविता की, means, उनका मतलब है, that, कि wind will become our friend, हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, if, यदि, we are strong, हम मजबूत हैं। इट ब्लो आउट द वीक फायर्स, इट ब्लो आउट, ये बुझा देती है, द वीक फायर्स, कमज़ोर हवा को, धीमी हवा को, बट आग को, फायर्स मीन आग, ये कमज़ोर आग को बुझा देती है, बट लेकिन मेक्स द स्ट्रोंग फायर रिसाउंड एंड थ्रीव्स, एंड मेक्स, और बनाती है, द स्ट्रोंग फायर्स, मजबूत हवा को, आग को, तेज आग को बनाती है, रिसाउंड एंड थ्राइव, रिसाउंड एंड थ्राइव का मतलब तेज और उग्र बना देती है। द वाइंड गिव्स अस नथिंग, द वाइंड, जो हवा है, गिव्स अस नथिंग, हमें कुछ नहीं देती है, बट इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन, लेकिन ये मदद करती है, ब्रिंगिंग इन रेन, रेन को लाने में, इन ब्रिंगिंग रेन, बारिश को लाने में। इट इज़ बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल है, ये महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के लिए, सभी जीवित चीज़ों के लिए ये बेनिफिशियल है। इट्स फ्रेंडशिप इज़ गुड,
इट्स फ्रेंडशिप, इसकी दोस्ती, इज़ गुड, बहुत अच्छी है। वी प्रेयर्स इट एवरी डे, वी प्रेज इट एवरी डे, यहाँ SE नहीं लिखा, ये भी आएगा, ठीक है। वी प्रेज इट एवरी डे, हम इसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, हवा की हम प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिव ए ब्रीफ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम वाइंड। जो पोइम वाइंड है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका केंद्रीय बिंदु क्या है, वो हमें बताना है। रिप्लाई देखिए क्या है, क्या कहा है पोइम में, जो पोइट है उसका भाव क्या था ये पोइम में कहने का, देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय बिंदु ऑफ द पोइम कविता का, इज दैट ये है, नोबडी केयर फॉर वीक, जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी कोई भी केयर नहीं करता है, कोई भी परवाह नहीं करता है। इवन यहाँ तक कि गॉड हेल्प्स द स्ट्रोंग, जो स्ट्रोंग होते हैं, ताकतवर होते हैं, भगवान उन्हीं की हेल्प करता है। देयरफॉर, इसलिए वी शुड नॉट प्रे फॉर मर्सी और हेल्प, वी शुड नॉट प्रे, हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, फॉर मर्सी दया के लिए, और हेल्प या मदद के लिए। वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रोंग, वी शुड मेक हमें बनाना चाहिए, आवर सेल्फ अपने आप को स्ट्रोंग। इफ़ वी आर स्ट्रोंग एवरीबडी विल लाइक टू बी फ्रेंड विद अस, इफ़ वी आर स्ट्रोंग अगर हम ताकतवर हैं, एवरीबडी प्रत्येक, विल लाइक टू बी फ्रेंड दोस्त बनना पसंद करेगा, विद अस हमारे साथ। तो सेंट्रल आइडिया यही था कि हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, हमें अपने आप को स्ट्रोंग बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी स्ट्रोंग आदमी की ही मदद करते हैं। कभी भी मर्सी के लिए या हेल्प के लिए प्रे नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को स्ट्रोंग बनाने पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द पोइट स्पीक टू द वाइंड इन एनी और with humor, in anger or with humor? What does the poet speak to the wind? जो poet है, कवि है, वो wind से, हवा से क्या कहता है, in anger और with humor, गुस्से में या फिर मजाकिया ढंग से। You must also have seen heard of the wind crumbling leaves. You must also have seen, तूने अवश्य ही देखा होगा और heard या सुना होगा वाइंड के बारे में, हवा के बारे में, क्रम्बलिंग लाइव्स की वो जिंदगियों को गिरा देती है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस, तुम्हारा इस पे क्या रिस्पॉन्स है। इज इट लाइक द पोइट्स, और क्या ये तुम्हारा रिस्पॉन्स है, ये कवि को पसंद करता है, कवि की विचारधारा को, कि नहीं करता है। रिप्लाई देखिए, द पोइट स्पीक्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स होता है दृढ़ता, ठीक है। तो जो कवि है वो बहुत दृढ़ता के साथ कहता है, ही वांट्स टू कन्वे द आइडिया, वो ये आइडिया देना चाहता है, विचार देना चाहता है, दैट कि गॉड विल बी फ्रेंड्स, भगवान फ्रेंडली होते हैं, दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं, विद यू, तुम्हारे साथ। आगे देखते हैं क्या है, इफ़ यू आर स्ट्रोंग, अगर तुम मजबूत हो, भगवान तुम्हारे साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। इफ़ यू आर स्ट्रोंग, अगर तुम स्ट्रोंग हो। दे विल क्रश यू, और वे तुम्हें क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। इफ़ यू आर वीक, अगर तुम वीक हो। देयरफॉर, इसलिए, वन मस्ट मेक वन सेल्फ स्ट्रोंग, इसीलिए किसी को भी अपने आप को बनाना चाहिए स्ट्रोंग, इन हार्ट एंड बॉडी, दिल से और बॉडी से, शरीर से। आई फुली एग्री विद वाट द पोइट सेज, आई फुली एग्री, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, विद वाट द पोइट सेज, जो कवि कहता है उससे। तो डियर्स, ये थी अपनी पोइम 2 वाइंड का फुल सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
Bye bye. Have a great time.